दादाजी की सांसें अभी बाकी थी, लेकिन घर वालों ने चुपचाप उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। वजह सिर्फ बचपन में कही गई मेरी एक मजाक की बात थी। दादाजी ने एक दिन मुझसे पूछा, आरव, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर आप चले गए तो मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन दादाजी ने 2 ताबूत मंगवा ली। उन्होंने कहा, एक मेरा है और दूसरा आरव का। जैसे ही मम्मी पापा को यह बात पता चली, उन्होंने उसी दिन मुझे वापस हॉस्टल भेज दिया और सख्त हिदायत दी कि अब कभी दादाजी के पास नहीं जाना। समय बीता गया। कॉलेज के आखिरी साल में अचानक खबर मिली कि दादाजी का निधन हो गया है। मैं बिना देर किए गांव लौट आया ताकि आखिरी बार उन्हें देख सकूं। घर में कदम रखते ही सबसे पहले दीवार पर लगी उनकी श्वेत श्याम तस्वीर दिखी। तस्वीर में उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और भाव बेहद गंभीर थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हों। जब ताबूत खोला गया तो सड़ांत की तेज बदबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने अंदर देखा, दादाजी शांत लेटे थे, चेहरा बिल्कुल सफेद था और होंठ हल्के से खुले हुए थे, जैसे अभी भी कुछ कहना बाकी हो। मैं दादी से पूछने ही वाला था कि क्या दादाजी की कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। तभी अचानक ताबूत में पड़े दादाजी ने अपनी आंखें खोल दी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। डर के मारे मेरे पैरों से ताकत ही निकल गई। ऐसा लगा जैसे वहीं गिर पड़ूं। दादी घबरा कर बोली, मैंने कहा था ना, इसे आखिरी बार मत दिखाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। घर के सारे बड़े लोग दौड़ कर आ गए। किसी ने गर्म तौलिया लाकर दादाजी के हाथ पर रखा ताकि उनकी अकड़ी हुई मांसपेशियां ढीली हो जाए और मेरी बांह छूट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माँ रोते हुए बोली, आरव अभी बहुत छोटा है, आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या आप पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे? मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या बचपन में कही गई वही मजाक की बात अब सच होने वाली थी? क्या दादाजी सचमुच मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे? दादी कुछ देर चुप रही, फिर जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो, वे ताबूत के पास गईं और दादाजी के शव से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आरव को आपके साथ दफना दूंगी। इतना सुनते ही दादाजी की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुली आंखें अब भी मुझे घूर रही थी। घर लौटे ही पापा गुस्से में दादी से बोले, माँ क्या आप सच में आरव को पिताजी के साथ दफनाने की सोच रही हैं? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा चीख पड़े, मैं साफ कह देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आरव को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगा। तभी चाचा बीच में आए और बोले, भैया आप गलत समझ रहे हैं, माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। पहले अंतिम संस्कार होने दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दादाजी का ताबूत 3 दिनों तक आंगन में रखा रहा। चौथे दिन सुबह अंतिम यात्रा निकली। अंतिम दर्शन से पहले पूरे परिवार ने पंडित के साथ दादाजी को आखिरी बार देखा। मैं वहाँ नहीं गया, मुझे डर था कि कहीं फिर कुछ अनहोनी न हो जाए। तभी आंगन से पंडित की आवाज आई, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इनके मन में बहुत भारी क्रोध है, अगर जबरदस्ती दफनाया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। किसी ने दादी से कहा, माँ आप तो ये सब जानती हैं, क्या आप इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकती? दादी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकी, और जहाँ तक मेरी शक्तियों की बात है, उन्हें इस्तेमाल किए हुए 20 साल हो चुके हैं। मैं चौंक गया। 20 साल पहले, यानी मेरे जन्म के आसपास। आखिर दादी ने ऐसा क्या किया था? गांव के 8 मजबूत आदमी दादाजी का ताबूत उठाने आए। सबने पूरी ताकत लगा दी। रस्सियां चरमराने लगी, लेकिन ताबूत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वे गुस्से में ताबूत पर हाथ मारते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? क्या सच में आरव को अपने साथ ले जाना चाहते हो? ये पाप मत करो। उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दादी मेरे पास आई और बोली, आरव तुम्हारे दादाजी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें तुम्हारी हर बात पर भरोसा है, बस एक बार उनसे कह दो कि तुम बाद में उनके पास आ जाओगे, पहले उन्हें शांति से विदा होने दो। मैं डर गया। दादी अगर मैंने ऐसा कह दिया तो कहीं वो सच में मुझे लेने ना आ जाए। बचपन में एक मजाक की वजह से उन्होंने मेरे लिए ताबूत तैयार कर दिया था, अब अगर फिर से झूठ बोल दिया तो? दादी की आंखों में आंसू भर आए। आरव इसे मेरी आखिरी विनती समझो, बस इतना कह दो, तुम्हारे दादाजी को दफना दिया जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ पल चुप खड़ा रहा। दादी हमेशा मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन दादाजी की मौत के बाद उनकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। पहली बार मुझे उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर मैंने भारी मन से ताबूत के पास जाकर कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप पहले आराम से चले जाइए। मेरे इतना कहते ही दादी ने फिर से लोगों को ताबूत उठाने के लिए बुलाया। इस बार वही ताबूत जिसे 8 आदमी मिलकर भी नहीं हिला पाए थे, बड़ी आसानी से उठ गया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हो रहा था कि यह सब यही खत्म नहीं होने वाला। मैं पूरी अंतिम यात्रा में उनके साथ रहा और अपनी आंखों से देखा कि दादाजी का ताबूत मिट्टी में उतार दिया गया। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसी रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ बचपन में अक्सर दादाजी के साथ सोया करता था। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर बाद अचानक दरवाजा चरमराते हुए खुला, फिर किसी के भारी और धीमे कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, आरव मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। मैं डर के मारे चीख पड़ा, दादाजी मुझे मत मारिए, मैं आपका पोता हूँ। मेरी चीख सुनकर पूरे घर के लोग दौड़ते हुए कमरे में आ गए। दादी के साथ एक जवान लड़की भी खड़ी थी। दादी घबराकर बोली, गुरुजी अब क्या किया जाए? लड़की ने बिना घबराए कहा, फौरन 2 ताबूत तैयार करो, एक बुजुर्ग के लिए और दूसरा आरव के लिए। जब जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा सके तो उसे मुर्दे उठाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। माँ गुस्से में बोली, क्या तुम सच में मेरे बेटे को जिंदा दफनाना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। आरव मेरे साथ चलो। लड़की ने तुरंत रोके हुए कहा, अगर अभी इसे यहाँ से ले गई तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने माँ को शांत करते हुए कहा, पहले इनकी पूरी बात तो सुन लेते हैं। माँ थोड़ी शांत हुई। मैं उस लड़की के सामने जाकर बोला, आखिर मुझे ही क्यों दफनाना जरूरी है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर पैसे ऐंठने आई हो तो अभी चली जाओ। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, पैसे? मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हारी दादी का मुंह पर पुराना एहसान न होता और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे मदद न मांगी होती तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। मैं हैरान रह गया, क्या दादी सच में इस लड़की से मदद मांगने के लिए उसके सामने झुकी थी? दादी बोली, आरव ये रूहानी सादिका रिया है, ये
हमसे झूठ नहीं बोलेंगी, जैसा ये कहें वैसा ही करो। मैंने पूछा, अगर ये इतनी जानती हैं तो बताइए दादाजी मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, असल में तुम्हारे दादाजी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। रिया ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी दादी ने वर्षों पहले ऊपर वालों से तुम्हारी किस्मत छीन कर तुम्हें यह जीवन दिलाया था, अब वही चीज वापस लेने का समय आ गया है। मैंने दादी की ओर देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी खामोशी ही इस बात की गवाही दे रही थी। रिया ने तुरंत आदेश दिया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी 2 ताबूत तैयार करो, बहुत सारी सफेद मोमबत्तियां लाओ, चूल्हे की राख की 2 ढेरियां बनाओ, अंधेरा होने से पहले गांव के हर घर में एक एक सफेद मोमबत्ती बांट दो और रात होने से पहले दरवाजों पर चूल्हे की राख की लकीर खींच देना। इतना कहकर रिया जाने लगी। माँ ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, बेटी अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? रिया ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, इसे दफनाना सिर्फ उन चीजों को धोखा देने के लिए है। जब उनका भ्रम टूट जाएगा तब मैं इसे सुरक्षित बाहर निकाल लूंगी। शाम होते होते आंगन में 2 ताबूत रख दिए गए, एक लाल और एक काला। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि काला ताबूत मेरे लिए था। रिया मुझे अकेले कमरे के अंदर ले गई। ध्यान से सुनो, पहली बात, आज रात तुम्हें अपने दादाजी के साथ दफनाया जाएगा, ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरी बात, ठीक रात 12 बजे तुम्हें जमीन में उतारा जाएगा। अपने मन को मजबूत रखना, कल सुबह हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रिया बाहर चली गई। लेकिन सच कहूँ मेरा डर जरा भी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। पूरे परिवार की आंखों के सामने मैं उस काले ताबूत के अंदर लेट गया। अंदर इतनी कम जगह थी कि करवट लेना भी मुश्किल था। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने घबरा कर जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाने ही वाला था कि बाहर से रिया की तेज आवाज आई, टॉर्च मत जलाना, अगर ऐसी कोई चीज देख ली जिसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए तो उसके बाद मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। अब चारों ओर फिर वही घुप अंधेरा था। डर हर पल बढ़ता जा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। शुरुआत में बाहर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक रिया के मंत्रों की आवाज भी आती रही। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। न जाने कितना समय बीत गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा शरीर हवा में उड़ गया हो। ताबूत ऊपर उठ चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे किसी इंसान के कदमों या सांसों की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसी पल मुझे रिया की बात याद आई, जब जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा पाएंगे तब उसे मुर्दे उठाएंगे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर ताबूत सच में मुर्दे उठा रहे थे तो इस समय मेरे आसपास कौन था? अचानक ताबूत के अंदर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर ठंड से कांपने लगे। अंदर ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। बार बार मन कर रहा था कि मोबाइल की टॉर्च जला दूं, कम से कम थोड़ी रोशनी और थोड़ा साहस तो मिल जाता, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं किसी नई मुसीबत को बुलाना नहीं चाहता था। बस किसी तरह ये रात कट जाए, यही सोचकर चुपचाप पड़ा रहा। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक ताबूत जोर से हिला, जैसे किसी ऊंचाई से नीचे गिरा हो। अगले ही पल ऊपर से सर सर की आवाज आने लगी। मैं तुरंत समझ गया, मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी। मुझे जिंदा दफनाया जा रहा था। डर ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। मैं पूरी ताकत से ताबूत पीटने लगा। जितनी जोर से मैं मदद के लिए चिल्लाता, उतनी ही तेज ऊपर से मिट्टी गिरने की आवाज सुनाई देती। लगातार 5 मिनट तक मिट्टी ताबूत पर गिरती रही। इन 5 मिनटों में ऐसा लग रहा था जैसे डर ने मेरे पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ ऐसी खामोशी फैल गई कि अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। लेकिन अब ताबूत के अंदर हवा बहुत कम बची थी। हर सांस लेना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह थोड़ी सी हवा सुबह तक मेरा साथ दे पाएगी या नहीं। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के नीचे कुछ है। मैंने ध्यान से महसूस किया, वह नरम था, बिल्कुल किसी इंसानी शरीर जैसा। मैंने डरते डरते हाथ नीचे बढ़ाया। स्पर्श करते ही पूरा शरीर कांप उठा। वह बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने फिर छूकर देखा, यह तो किसी इंसान की उंगलियां थी। मैं सन्न रह गया। जब मैं ताबूत में लेटा था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर यह अचानक कहां से आ गया? उसी समय मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी की हल्की हल्की सांसों की आवाज आने लगी। उस घुप अंधेरे में मेरे हौसले की आखिरी दीवार भी टूट गई। मैंने घबराकर जेब से मोबाइल निकाला। रिया की चेतावनी मैं पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही मोबाइल की हल्की सी रोशनी फैली, सांसों की आवाज अचानक गायब हो गई। मैंने जल्दी से अपने नीचे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद डर की वजह से मेरा दिमाग ही भ्रम पैदा कर रहा था। ऐसी हालत में इंसान को वहम होना कोई असामान्य बात नहीं है। तभी मेरा मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, आरव घर मत लौटना, घर मत लौटना, घर मत लौटना। वह लड़की अच्छी नहीं है, उससे जितना हो सके दूर रहना। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, माँ आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। संदेश भेज दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक के बाद एक कई संदेश भेजे, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। निराशा धीरे धीरे मुझे घेरने लगी। तभी मोबाइल फिर से बज उठा। इस बार सिर्फ एक संदेश था, मेरे प्यारे पोते तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, जरा देखो। ये पढ़ते ही मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। मैंने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बिल्कुल बंद हो चुका था। उसी समय फिर से वही धीमी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरा पूरा शरीर तन गया। अभी अभी आए उस संदेश ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे प्यारे पोते, मुझे इस नाम से सिर्फ दादाजी और दादी ही बुलाते थे। दादी के पास मोबाइल तो था, लेकिन वे कभी संदेश नहीं भेजती थी। उन्हें कुछ कहना होता तो हमेशा फोन करती थी। और वे कभी यह नहीं लिख सकती थी कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तो फिर क्या वह संदेश दादाजी ने भेजा था? लेकिन यह कैसे संभव था? दादाजी तो दूसरे ताबूत में दफन थे, फिर मेरे पीछे कौन था? मेरे कानों के पास आती सांसों की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई
सुनाई देने लगी। अचानक किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसने मेरी गर्दन को जबरदस्ती पीछे मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इंसान से कहीं ज्यादा थी। अगर मैं और कुछ सेकंड ऐसे ही रहता तो मेरी गर्दन टूट जाती। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना शरीर पीछे घुमाया। उसी पल मेरे हाथ में बंद पड़ा मोबाइल अचानक खुद ब खुद जल उठा। उसकी सफेद रोशनी ने पूरे ताबूत को रोशन कर दिया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे सामने दादाजी लेटे हुए थे। ये कैसे हो सकता था? उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखें बंद थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वे धीमी आवाज में बोले, आरव, अभी तक मरा नहीं, मर जाओ, फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने दोनों हाथों से मेरा गला कसकर दबा दिया। मेरी सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मुझे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी अचानक मुझे रिया का दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसे जेब से निकाला। जैसे ही ताबीज बाहर आया, उसमें से तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। पूरा ताबूत उस लाल प्रकाश से भर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, दादाजी गायब थे। क्या मैं बच गया था? मैंने मोबाइल देखा। सुबह होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। मैंने तुरंत माँ को फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। कॉल लग ही नहीं रही थी। मैंने फिर संदेश खोले। माँ के भेजे हुए संदेश तो मौजूद थे, लेकिन दादाजी के नाम से आया वह आखिरी संदेश पूरी तरह गायब हो चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि घर पर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं ताबूत के अंदर कैद था, बस समय के बीतने का इंतजार कर सकता था। खुशकिस्मती से उसके बाद कोई और डरावनी घटना नहीं हुई। काफी देर बाद अचानक ऊपर से फावड़े की आवाज सुनाई देने लगी। कोई मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकाल रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, मैं यहाँ हूँ। करीब 3 मिनट बाद ताबूत का ढक्कन खुल गया, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। इस समय तक उजाला हो जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ अब भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने गड्ढे के ऊपर एक आकृति खड़ी देखी। वह बिल्कुल दादी जैसी लग रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, दादी, क्या आप हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आरव, मेरे पास मत आना। मैं घबरा कर बोला, दादी, आप यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है? उन्हें देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली थी, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बस बार बार एक ही बात दोहराती रही, आरव, घर मत जाना, अभी इसी वक्त गाँव छोड़ दो, कभी वापस मत लौटना। मैं घबरा गया, लेकिन क्यों? दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, बेटा, मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकी। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या माँ और पापा के साथ कुछ हो चुका था? मैं घबराकर दादी की ओर दौड़ पड़ा। दादी, आखिर हुआ क्या है? मैं पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता उतना ही महसूस होता कि हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। मैं लाख कोशिश करता रहा, पर उनके पास एक कदम भी नहीं पहुंच सका। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, आरव, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। इस गाँव को छोड़ दो, कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। कुछ मत पूछना, कुछ मत तलाशना, बस जिंदा रहना। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई, फिर वह हवा में घुल गई और अगले ही पल दादी भी मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। दादी! मैं दर्द से चीख उठा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दिल पर ऐसा बोझ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर समय देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ताबूत के अंदर मैंने साफ देखा था कि सुबह के 5 बजे थे, लेकिन अब मोबाइल में रात के सिर्फ 3 बजे दिख रहे थे। ये कैसे संभव था? दादी ने साफ कहा था कि घर मत जाना, लेकिन मैं अपने परिवार को उस हालत में छोड़कर कैसे चला जाता? मैं पागलों की तरह गांव की ओर भाग पड़ा। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, मेरे कदम अचानक भारी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। हर कदम के साथ मेरा शरीर और भारी होता जा रहा था। सांसें तेज चलने लगी और पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड फैलने लगी। तभी मेरे पीछे से दादाजी की आवाज सुनाई दी, आरव! मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जो आवाज कभी सबसे अपनापन देती थी, आज वही सबसे डरावनी लग रही थी। मैंने खुद को बार बार समझाया, पीछे नहीं देखना, किसी भी हालत में पीछे नहीं देखना। बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। मैंने कदम तेज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ऐसे भारी हो चुके थे जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। तभी फिर वही आवाज आई, आरव, क्या मैं बहुत भारी लग रहा हूँ? ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या दादाजी इस समय मेरी पीठ पर बैठे थे? वे फिर बोले, आरव, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो। उसी पल किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरे कान से टकराई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे बढ़ाया। दादाजी की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक काला कुत्ता सामने आ गया। वह मुझे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ का बोझ अचानक गायब हो गया। मेरा शरीर फिर से हल्का हो गया। मैंने एक पल भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। पूरी ताकत से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे की दरारों से ही मुझे तेज खून की बदबू आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर दरवाजा खोल दिया। माँ, पापा, चाचा, कोई है? मैं पागलों की तरह पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी नहीं मिला। आखिर में मैंने दादी के कमरे का दरवाजा खोला और जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लगातार मिल रहे इन सदमों ने मेरे सोचने समझने की ताकत ही छीन ली। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दादी छत की बल्ली से लटकी हुई थी। उनका सीना और पेट पूरी तरह फटा हुआ था। शरीर के अंदरूनी अंग गायब थे। पूरा कमरा खून से लथपथ था। दादी मर चुकी थी, लेकिन अगर ऐसा था
देखा तो अभी कुछ देर पहले कब्रिस्तान में मुझसे मिलने कौन आया था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, रिया खड़ी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं फिर देर से पहुंच गई। उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा उठ पड़ा। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ छटा। तूने मेरी दादी और माँ को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिया ने एक पल में खुद को बचा लिया, फिर उसने मेरी गर्दन पर तेज वार किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही कमरे में था। सफेद छत को देखकर कुछ पल के लिए लगा शायद पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अगले ही पल शरीर का दर्द मुझे सच्चाई याद दिला गया। सब कुछ सच था। दादी और माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। पापा और दोनों चाचाओं का भी कोई पता नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक ही रात में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब मैं सचमुच अकेला रह गया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। रिया अंदर आई। मैंने गुस्से में मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। देख, ये माँ का भेजा हुआ संदेश है। अब भी कहेगी कि तू निर्दोष है। रिया ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब तुम्हारे दादाजी ने किया है। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, ये कभी नहीं हो सका। मेरे दादाजी अपनी ही पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर वही दादाजी तुम्हें अपने साथ जिंदा दफन क्यों करवाना चाहते थे। मैं चुप हो गया। मेरे लिए दादाजी हमेशा एक अच्छे इंसान रहे थे, लेकिन पिछली रात सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने ताबूत के अंदर मेरा गला दबाने की कोशिश की थी। फिर वे मेरे पीछे पीछे गांव तक आए थे। अब वे एक भटकती हुई दुष्ट आत्मा बन चुके थे और मेरी जान के पीछे पड़े थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर दादी और माँ दोनों मर चुकी हैं, तो पापा और मेरे दोनों चाचा कहाँ हैं? क्या उनके साथ भी कुछ हो गया? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे दफन होने के बाद तुम्हारे पापा ने फैसला किया कि वे तुम्हारी जगह अपनी जान देंगे, लेकिन जैसे ही वे घर से निकले वे अचानक गायब हो गए। उन्हें ढूंढने तुम्हारे दोनों चाचा भी निकल पड़े, लेकिन वे भी अब तक वापस नहीं लौटे। उसी समय दादी के कमरे की तरफ से आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंचा। मेरे दोनों चाचा दादी के शव के सामने घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। उनके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। गांव में लोग उन्हें पंडित पवन बाबा के नाम से जानते थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। अब शो को स्वीकार करो। कुछ देर बाद हम सब एक कमरे में बैठ गए। पूरा माहौल भारी और खामोश था। तभी मुझे पता चला कि दोनों चाचा अब तक कहाँ थे। वे पापा को ढूंढने निकले थे, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चला तो उन्हें लगा कि सिर्फ रिया के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए वे पड़ोस के गांव से पंडित पवन बाबा को बुलाकर ले आए। छोटे चाचा ने जेब से एक बड़ा लिफाफा निकाला और रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, अब तक जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सम्मान है। रिया ने लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें लगा है कि मैं पैसों के लिए यहाँ आई हूँ? मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों के बीच बहस पड़ने लगी। तभी पंडित पवन बाबा बोले, अभी लड़ने का समय नहीं है। सबसे पहले तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करना होगा और उसके बाद तुम्हारे पिता की आत्मा की समस्या का समाधान। चाचा ने पूछा, बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? पंडित पवन बाबा ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा अपने पोते को साथ ले जाना चाहती है। अब तो उन्होंने तुम्हारी माँ की भी जान ले ली। एक ही उपाय बचा है, कब्र खोदो और पति पत्नी को एक साथ दफना दो। जब उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिल जाएगी तो शायद वे तुम्हें छोड़ दें। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। आरव, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बातें करनी है। इतना कहकर रिया बाहर चली गई। मैं कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसके पीछे चला गया। रिया ने धीमे स्वर में कहा, आज रात तुम्हारी दादी का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन यह रात बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। मेरी हर बात ध्यान से सुनना। एक भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन उस समय मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने रूखे स्वर में कहा, अगर कोई मुसीबत आई तो पंडित पवन बाबा संभाल लेंगे। तुम्हारे नाटक की अब जरूरत नहीं है। रिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। शायद उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। उसने शांत आवाज में कहा, पहली बात, ये तांत्रिक वस्त्र अपने कपड़ों के अंदर पहन लेना। दूसरी बात, अंतिम यात्रा के दौरान चाहे कुछ भी सुनो या कुछ भी देखो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और अपने कदम कभी मत रोकना। तीसरी बात, जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचो सबसे पहले वही कब्र खोदना जिसमें कल रात तुम्हें दफनाया गया था और ताबूत खोलना। मैंने उस वस्त्र की तरफ एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला आया। सच तो यह था कि उसने पिछली रात मेरी जान बचाई थी, लेकिन मेरे मन से उसके लिए शक अब भी खत्म नहीं हुआ था। आखिर माँ और दादी की मौत के पीछे सबसे बड़ा संदेह उसी पर था। धीरे धीरे समय बीत गया। आखिर दादी की अंतिम यात्रा का समय आ गया। लोगों का लंबा जुलूस कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। आसमान में घने बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था मानो पूरी धरती पर मौत की चादर बिछ गई हो। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं भी उस सन्नाटे में किसी भयानक परछाई जैसी लग रही थी। मेरे दिल में बार बार एक ही डर उठ रहा था, क्या आज रात दादाजी फिर से लौटने वाले थे? सबसे आगे पंडित पवन बाबा चल रहे थे। मैं उनके पीछे था। मेरे साथ दोनों चाचा भी थे। छोटे चाचा चलते चलते रास्ते भर पिंडदान के सिक्के और कागजी पैसे बिखेरते जा रहे थे। वे हवा में उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रात के अंधेरे में बर्फ गिर रही हो। पूरा जुलूस बिना कुछ बोले धीरे धीरे गांव से बाहर निकल आया। अब हम कब्रिस्तान जाने वाले सुनसान रास्ते पर थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन जो दृश्य सामने था उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। हम काफी देर से चल रहे थे, फिर भी रास्ता बिल्कुल नहीं बदला था। पेड़, रास्ता, पत्थर, सब कुछ बार बार वैसा ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंतहीन चक्र में फंस गए हों। हम चलते जा रहे थे लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। तभी हमारे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी पल दोनों तरफ की झाड़ियों में सरसराहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के भीतर से कोई चीज धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही हो। रोने की आवाज हर पल तेज होती जा रही थी। उसमें औरतों की भी आवाज थी, मर्दों की भी, बूढ़ों की भी और छोटे बच्चों की भी। आधी रात के उस सन्नाटे में सैकड़ों
हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाज सुनकर हर किसी का खून जम गया। लोगों के पैर कांपने लगे, चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। अगले ही पल चारों दिशाओं से धुंधली परछाइयां निकलने लगी। धीरे धीरे वे हमारी अंतिम यात्रा के आसपास आकर चलने लगी। जो नजारा सामने था वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। चारों तरफ काली आकृतियों का समंदर उमड़ पड़ा था। उनके बीच अनगिनत सफेद बेजान चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर चेहरे की आंखें पीली थी, उनमें सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वे सब बिना कुछ बोले बस हमारे साथ साथ चल रहे थे और बिना पलक झपकाए हम सबको घूरे जा रहे थे। तभी सबसे आगे चलते हुए पंडित पवन बाबा जोर से चिल्लाए, भूतों की शोक यात्रा में जिंदा लोग पीछे नहीं हटे, कोई भी कदम मत रोकना, जो रुका वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। सब लोग लगातार आगे बढ़ते रहो।